Hello, students. Today we will discuss the next chapter of your English grammar textbook, that is subject verb agreement. In this chapter, we will discuss about the subject and verb, means how the verb will be used according to subject. So, just before starting the chapter, let's take some examples. So now look at the following examples. His knowledge of Indian vernaculars is far beyond the common. The first one. And the second, the introduction of tea and coffee and such other beverages has not been without some effect. Now, the third one, if it were possible to get near when one of the volcanic eruptions take place, takes place, we should see a grand sight. Now, the next one, the results of the recognition of this act are seen in the gradual improvement of the diet of the poor. So now can you identify either the bolded verbs are used in correct form? Means here is, has, takes and are. ये जो चार वर्ब्स दिए हैं चार सेंटेंसेस में, क्या ये अपने करेक्ट फॉर्म में यूज़ किए गए हैं? जबकि अगर हम इसे देखें तो हमें अब सबसे पहली चीज़ इसमें हमको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि व्हाट इज़ द subject here, what is the subject of these sentences. So in the first sentence, his knowledge of Indian vernaculars is far beyond the common. What is the subject of the sentence? Can you identify? So here it is, his knowledge of Indian vernaculars. His knowledge of Indian vernaculars is the subject of the sentence. But can you identify what is the main subject? So here the main subject of the sentence is his knowledge. His knowledge. Now can you identify either it is a singular or plural? Okay, so this is the singular. This is singular subject. This is singular. So if the main verb, so now it is clear obviously that if main verb is singular, अब जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो, मेन वर्ब ही उसमें, मतलब सब्जेक्ट हमारा थोड़ा लॉन्ग हो, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो, लॉन्ग हो, इलोंगेटेड हो, तो इलोंगेटेड में क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे मेन सब्जेक्ट कौन है. इसमें मेन सब्जेक्ट कौन है, हिज नॉलेज. अब पूरा सब्जेक्ट कौन है, हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाक्यूलर्स. सो हिज नॉलेज क्या हो गया, मेन सब्जेक्ट, और मेन सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर. सो इट इज़ ऑब्वियस कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, मेन सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे. इसलिए हमने यहाँ पर इज़ यूज़ किया है. जबकि अगर इसको देखा जाए तो आप यहाँ देखेंगे इंडियन वर्नाक्यूलर्स, इंडियन वर्नाक्यूलर्स, और वर्नाक्यूलर्स प्लूरल फॉर्म में देख करके मोस्टली हम मिस्टेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हम आर का यूज़ कर दें. ओके, बट ये आपको याद रखना है कि हमें इसमें क्या करना है, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस में हमें फाइंड आउट करना है कि मेन सब्जेक्ट कौन है. क्लियर. इसलिए यहाँ पर इज़ जो हमारा करेक्ट फॉर्म में यूज़ हुआ है. अगर आपको सेंटेंस ऐसा दिया होगा और उसमें बोलेगा फाइंड द एरर, तो आपको यहाँ पर इस की जगह पे आर लिख कर देगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, उस आर को ओमिट करके, हटा करके, डिलीट करके, ठीक है, उसकी जगह पे आपको इज़ लगाना होगा. सो वो उस तरीके से करेक्ट हो जाएगा. क्लियर. नाउ टेक द नेक्स्ट वन. द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस हैज़ नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट. Okay, so in the second one, the introduction of tea and coffee and such other beverages. So यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सेंटेंस में हमको दिख रहा है कि टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस,
एंड द इंट्रोडक्शन। तो ये यहाँ पर जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है ये पूरा कितना बड़ा, इतना बड़ा पूरा सेंटेंस है हमारा, पूरा सब्जेक्ट है हमारा। सब्जेक्ट क्या है? द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस। ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, ठीक है। तो अब आपको दिखेगा कि बड़ा बड़ा हमको सब्जेक्ट मिलेगा, मतलब इलोंगेटेड फॉर्म में मिलेगा, ठीक। अब हमको इसमें फाइंड आउट करना है, इस पूरे बड़े से सब्जेक्ट में फाइंड आउट करना है कि मेन सब्जेक्ट कौन है हमारा। सो यहाँ पर देखिए, अगर आप ऐसे जनरली देखेंगे तो आपको दिखेगा कि टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें बात हो रही है। इट मीन्स कि ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाना चाहिए। बट यहाँ पर ये सेंटेंस में अगर हम इसको प्लूरल कंसीडर करके और यहाँ पर हम वर्ब को प्लूरल लिख देंगे तो इट विल बी इनकरेक्ट। ओके, ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। सो अब जो इसमें मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो है द इंट्रोडक्शन। क्या है मेन सब्जेक्ट है हमारा? द इंट्रोडक्शन। क्लियर? सो जब यहाँ पर इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन क्या है? सिंगुलर। इंट्रोडक्शन क्या होगा? सिंगुलर। इंट्रोडक्शंस होता तो प्लूरल होता, बट यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है। इसलिए यहाँ पर हम इस मेन सब्जेक्ट को कंसीडर करके यहाँ पर हैज़ लगा रहे हैं। समझ में आ रहा बात? यहाँ पर हम किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं इसको? इंट्रोडक्शन, मेन सब्जेक्ट जो है हमारा इंट्रोडक्शन, वो सिंगुलर सब्जेक्ट में है, इस वजह से हैज़ लग रहा है। अब आपको जो ये सेंटेंस मिलेगा वो एरर के साथ मिलेगा। अगर आपको एरर फाइंड आउट करने को लगेगा, यहाँ क्या दे देगा? हैव दे देगा, यहाँ दे देगा हैव, जो कि क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से सेंटेंसेस को हम फाइंड आउट करेंगे और हम उसमें मेन सब्जेक्ट ढूंढेंगे। थर्ड वन देखिए, अब इसमें आप सोचिएगा इसमें क्या हो सकता है हमारा सब्जेक्ट। सो इफ़ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक एरप्शंस। अब इस वाले पहले वाले को भूल जाइए, इधर तक को भूल जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे कंसिडर मत कीजिए, क्योंकि मैंने क्या किया? टेक्स्ट को किया है। इफ़ इट वर पॉसिबल, ये तो कंडीशनल सेंटेंस है, ये सही है। इफ़ इट वर पॉसिबल, इट के साथ वर लग जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस में, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए, व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक एरप्शन टेक्स प्लेस। अब यहाँ पे देखिए, वन ऑफ द वोल्केनिक एरप्शंस, तो इसमें जो सेंटेंस है व्हेन के बाद जो क्लॉज है उसमें मेन सब्जेक्ट कौन है ये फाइंड आउट करना। पूरा सब्जेक्ट कौन है? पहले वन ऑफ द वोल्केनिक एरप्शंस, वन ऑफ द वोल्केनिक एरप्शंस, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। बट इस पूरे सब्जेक्ट में हमारा मेन सब्जेक्ट कौन है? ऑब्वियसली वन लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शन में से कोई एक, बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस में से कोई एक। अच्छा, कोई एक आ गया, बहुत सारों में से किसी एक को निकाल दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? सिंगुलर। बहुत सारे में से किसी एक को निकाल दिया तो वो एक क्या हो जाता है? अकेला, सिंगुलर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो एरर मिल सकते हैं आपको सेंटेंसेस में। पहली चीज़, वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस, तो यहाँ पर आपको ये टेक लिखा हुआ मिल सकता है, पहला एरर। और आपको ये टेक्स्ट दे देगा, टेक्स्ट दे देगा, सब कुछ सही देगा, बट आपको यहाँ पर वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन दे देगा, इरप्शंस नहीं देगा, इरप्शन दे देगा, तो भी गलत हो जाएगा। इट मीन्स कि जब भी हम वन ऑफ द स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो इट मीन्स इसके बाद जो भी आएगा वो प्लूरल फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? प्लूरल फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। जबकि ये सब्जेक्ट हमारा पूरा का पूरा क्या होगा? सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, बट ये वन ऑफ द क्या करेगा? एक प्लूरल नाउन्स को फॉलो करेगा। समझ आ रहा है? इसलिए यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट हमारा पूरा क्या है? सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि इसमें वन ऑफ द बोल रहे हैं। समझ आ रहा है? मतलब बहुत सारे में से कोई एक। पूरा सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर। लेकिन ये जो वन ऑफ द है, जो मेन सब्जेक्ट है हमारा, वो क्या करेगा? वो एक प्लूरल नाउन्स को फॉलो करेगा। इसलिए यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस लिखेंगे, वोल्केनिक इरप्शन कभी नहीं आएगा। तो दो एरर हो सकते हैं। पहला, आपको इरप्शंस की जगह पे इरप्शन दे देता है, और दूसरा टेक्स्ट की जगह पे टेक दे देता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर टेक्स्ट लगाना सही है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, द रिजल्ट्स ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ दिस एक्ट आर सीन इन द ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ऑफ द डाइट ऑफ द पुअर। सो यहाँ पर हम सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस देखेंगे क्या होगा? द रिजल्ट्स ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ दिस एक्ट, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। अब इसमें क्या करेंगे हम? इसमें देखेंगे कि मेन सब्जेक्ट कौन है। ऑब्वियसली ऑफ के बाद वाला जो पार्ट होगा वो मेन सब्जेक्ट नहीं होता है, ऑफ के पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है। तो क्या मिला हमको? द रिजल्ट्स। और ये ऑलरेडी आपको क्या दिख रहा है? प्लूरल फॉर्म में दिख रहा है। रिजल्ट्स किस में फॉर्म में दिख रहा है? प्लूरल फॉर्म में दिख रहा है। अदरवाइज अगर हम इसको केवल इसके अकॉर्डिंग देखें, द रिकॉग्निशन ऑफ दिस एक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग हम इज लगा देते हैं, ठीक है। बट ये द रिजल्ट्स है, प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर आर लगाएंगे। क्लियर? सो ये हो गया आपका
मतलब मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि आप सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सब्जेक्ट में भी अगर लंबा है, इलोंगेटेड सेंटेंस है हमारा सब्जेक्ट है, तो उसमें हम मेन सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, अब ये बात आ गई कि सिंगुलर वर्ब क्या होता है, प्लूरल वर्ब क्या होता है। नॉट दिस द पॉइंट, मेन पॉइंट। सिंगुलर वर्ब का मतलब ये नहीं है कि आप क्या करेंगे उसमें लुक में एस लगा देंगे सिंगुलर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप यहाँ देखिए, आप ग्रामर के रूल्स जानते हैं टेंसेस वाले, तो वहाँ पर जैसे हम लगा रहे टेंसेस के साथ लगा रहे थे। ठीक है, टेंसेस के साथ जैसे सिंगुलर लगा रहे थे, प्लूरल लगा रहे थे, सेम वही यहाँ करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल के साथ। टेंस में जो सिंगुलर के साथ जो सब वर्ब लगा रहे थे वही लगेगा, और टेंस में जो प्लूरल के साथ वर्ब लगा रहे थे वही लगेगा। जैसे इस आई के साथ हमेशा एम लगा रहे थे, ही के साथ हमेशा इज़ लगा रहे थे, यू के साथ हमेशा आर लगा रहे थे। बस समझ आ रहा है? तो ये हमको पता है कि एम इज़ आर किसके साथ लगने वाला है। उसी तरह अगर राम एंड श्याम हो जाता तो आर लगा रहे थे। ठीक है, राम होता तो इज़ लगा रहे थे। समझ आ रहा है? तो इसी तरीके से हम क्या कर देंगे, वही सेम चीज़ से फॉलो करेंगे, सेम चीज़ फॉलो करेंगे। मतलब जो हम ग्रामर के अकॉर्डिंग रूल्स में हम बदल रहे थे। ठीक है, टेंसेस में जैसे रूल बदल रहे थे, सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर के लिए जो वर्ब लगा रहे थे, प्लूरल के जो वर्ब लगा रहे थे। बस हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वो सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाकी वर्ब्स को हम सिंगुलर कैसे यूज़ करते हैं, प्लूरल कैसे यूज़ करते हैं हमको पता है अकॉर्डिंग टू द टेंस। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग हमने जो भी पढ़ रखा है टेंस में, जो भी जैसे भी वर्ब यूज़ कर रहे थे, सिंगुलर के लिए सिंगुलर जो यूज़ करते, प्लूरल के प्लूरल यूज़ कर रहे थे, मतलब सिंगुलर के लिए जो यूज़ कर रहे थे, प्लूरल के लिए जो यूज़ कर रहे थे, वही वर्ब यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और उन्हीं सबको फॉलो करते हुए अब हमको यहाँ पे बस क्या करना है, हमारा जो मेन काम होगा वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस फाइंड आउट करना होगा। और अगर सब्जेक्ट इलोंगेटेड है तो उसमें हमको मेन सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होगा। ये हमारा मेन प्रॉब्लम है। क्लियर? नाउ आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमको क्या करना है कि सब्जेक्ट को देखना है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब को देखना है। तो व्हाट इज़ द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब? ठीक है, तो एग्रीमेंट क्या है, वो एग्रीमेंट क्या है कि जो सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में वो एग्रीमेंट है क्या? ठीक है, सो द एग्रीमेंट इज़ अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन्स। ठीक है, वर्ब क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री करना चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब सब्जेक्ट नंबर या पर्सन्स के अकॉर्डिंग उसको एग्री करना चाहिए। फॉर मतलब की पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर क्या है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन द वर्ब विल आल्सो बी इन सिंगुलर, एंड इफ इट इज़ प्लूरल देन द वर्ब विल बी इन प्लूरल फॉर्म। जैसा कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हम क्या करेंगे, टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग जो हम भी लगाते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ, जैसा सिंगुलर लगाते हैं ट्रीट करते हैं जिस टेंस में भी। सपोज हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में एस ई एस या आई ई एस जोड़ देते हैं वर्ब में। ठीक है, वर्ब में एस ई एस या आई ई एस जोड़ देते हैं, प्लूरल होता है तो कुछ नहीं जोड़ते, सिंपली ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, या डू लगाते हैं, निगेटिव सेंटेंस डू लगा देते हैं जब प्लूरल होता है, डज लगाते हैं जब सिंगुलर होता है। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह जब हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस में चलते हैं, कंटिन्यूस में चलते हैं तो इज़ लगाते हैं सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ आर लगाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ हमको फॉलो करनी है। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, चाहे वो नंबर में हो चाहे पर्सन्स में हो, पर्सन्स में क्या होता है, पर्सन्स में हमने देखा था, पर्सन मतलब प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, पर्सन मतलब प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं। आई के साथ क्या लगता है आपको पता ही है। ठीक है, चाहे किसी भी टेंस में आई के साथ प्रेजेंट टेंस में एम लगता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में एम लगता है, हैव लगता है, ये आपको पता है। ठीक है, उसी तरह ही के साथ इज़ लगता है। ठीक है, और हैज़ लगता है, आपको पता है। क्लियर? इज़ लगता है, हैज़ लगता है, डज लगता है। ठीक है, आई के साथ डू लगता है। ठीक है, ये आपको क्लियर से पता है। उसी तरह पास्ट में भी पता है कि डिड लगता है, वॉज लगता है। ठीक है, आई के साथ, ही के साथ भी वॉज लगता है। ठीक है, इसी तरह यू के साथ वर लगता है, या हैड सबके साथ लगता है। तो आपको ये क्लियरली पता है, इसमें हम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपको ये चीज़ें से पता है, इसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये हो गया पर्सन के अकॉर्डिंग। तो इट मीन्स कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर दिखे, मेन सब्जेक्ट, याद रखिएगा इसमें मेन सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम आ रही मेन सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। तो मेन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर के उस सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अब अगर वो प्लूरल है तो उस प्लूरल वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। क्लियर? तो ये हमारा जो है, यही हमारा एक एग्रीमेंट है उसके बीच में। अब ये कैसे कैसे हो सकते हैं, इसको फाइंड आउट करना है। सो ना फर्स्ट, अब इसमें कुछ हम पॉइंट्स जो हैं आज डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर प्रोनाउंस, two or more singular nouns or pronouns joined by and से अगर जुड़े हों,
रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब, अगर दो सिंगुलर नाउंस या प्रोनाउंस एंड से जुड़े हुए, कंजंक्शन एंड के थ्रू जुड़े हुए हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिंकिंग वर्ब्स एंड के थ्रू, कंजंक्शन एंड के साथ जुड़े हुए, तो हम क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट को प्लूरल रखेंगे। जैसे ही एंड आई, दो लोग हो गए, शशि एंड सुरेश, दो लोग हो गए, तो ही एंड आई के साथ वर लग गया, ही एंड आई के साथ वर लग गया, ही एंड आई वर प्लेइंग, यहाँ पे दो लोग हैं, दो पर्सन है, प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, दो लोग हो गए, प्लूरल फॉर्म हो गया, और इसलिए वर लगाएंगे, वॉज नहीं लगाएंगे। क्लियर। शशि एंड सुरेश हैव अटेंडेड द पार्टी, तो यहाँ क्या करेगा, शशि और सुरेश दो लोग हो गए, दो लोगों ने मिलकर पार्टी अटेंड किया है। क्लियर। तो यहाँ पर ये तो आपको जनरली पता भी होगा, जैसे टेंसेस में मैं लिखवाते समय बताया भी होगा। आपको एरर कहाँ दे देगा, आपको सेंटेंस दे देगा, गलत दे देगा। सेंटेंस में क्या करेंगे आप, आई, ही एंड आई के जैसे आई के जस्ट बाद में वॉज को फॉलो कर देगा, यहाँ दे देगा आपको वॉज। बस आपको देखना है क्या, एंड के थ्रू जुड़ा हुआ है कि नहीं, ये देखना पहले, एंड जुड़ा होना चाहिए, वहाँ एंड होना चाहिए, ही एंड आई, यहाँ एंड होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, एंड होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, वॉज लगा, वॉज दिया होगा आपको, वो गलत देगा, वहाँ से आपको उसको हटा करके उसकी जगह पे वर लगाना है। शशि एंड सुरेश हैज़ दे देगा यहाँ पर, अटेंडेड द पार्टी, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हैव करना पड़ेगा। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, बट इफ़ द नाउंस सजेस्ट्स वन आइडिया टू द माइंड और रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब इज सिंगुलर। ठीक है, क्या होता है, अगर वही नाउन, ठीक है, जो जब वो एंड से, मतलब दो ऐसे नाउंस जब एंड से जुड़े हों, दो नाउंस अगर एंड से जुड़े हों, ठीक, और वो क्या करें, केवल किसी एक आइडिया को सजेस्ट करते हों, या फिर किसी एक पर्सन को ही सजेस्ट करते हो, या किसी एक थिंग को सजेस्ट करते हो, तब वो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। अब ये कैसे होता है समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सो हु विंस द रेस, द पर्सन हु इज स्लो एंड स्टडी, द पर्सन हु इज स्लो एंड स्टडी। समझ में आ रहा है, मतलब स्लो एंड स्टडी कह रहे हैं, मतलब क्या, एक ही पर्सन की बात हो रही है, वो वही पर्सन स्लो भी होना चाहिए और स्टडी भी होना चाहिए, वही पर्सन स्लो भी होना चाहिए और स्टडी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्लो अलग कोई दौड़ रहा है, कोई एक अलग स्लो दौड़ रहा है, कोई स्टडी दौड़ रहा है, ऐसा नहीं, एक ही पर्सन है, स्लो एंड स्टडी एक ही चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। एक ही चीज़ को डिनोट कर मतलब कि जो रेस कौन जीतेगा, जो स्लो भी होगा स्टडी भी होगा, स्लो भी होगा स्टडी भी होगा, वही रेस जीतेगा। मतलब एक ही पॉइंट्स पे, एक ही आइडिया पे बात हो रही है। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। अब ये नहीं कहेंगे मैं स्लो दौड़ रहा हूँ तो मैं जीत जाऊँगा और स्टडी वाला भी जीतेगा। क्लियर, स्लो एंड स्टडी दोनों एक साथ होने चाहिए, धीरे भी होना चाहिए और कंटिन्यूस भी होना चाहिए, धीरे भी होना चाहिए और कंटिन्यूस भी होना चाहिए, बीच में रुकना नहीं है। ठीक है, तब वो तो जीत जाएगा रेस। लेकिन केवल धीरे है, कंटिन्यूस नहीं है, तो नहीं जीतेगा। केवल कंटिन्यूस है, धीरे नहीं है या तेज़ नहीं है, धीरे वाली बात नहीं हो जाती, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्लियर, ये दोनों एक ही पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए विंस लगेगा, आर नहीं लगेगा, विन नहीं लगेगा। ब्रेड एंड बटर इज़ हिज ओनली फूड, तो क्या है, उसके खाने का, उसका खाना, फूड, यहाँ देखिए, ये ब्रेड एंड बटर मिल करके एक ही पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, एक ही पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। व्हाट, द पॉइंट इज़ फूड, किस पे बात कर रहे हैं, फूड की बात कर रहे हैं, एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं। एंड द पॉइंट इज़ फूड, किसके बारे में बात कर रहे हैं, द थिंग फूड, फूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ब्रेड और बटर मिल करके उसके खाने को बनाते हैं, ब्रेड और बटर मिल करके उसका एक खाना है। ठीक है, उसका एक खाना है, केवल उसका एक खाना है ये। ठीक है, तो यहाँ से ये सिंगुलर थिंग फूड की बात कर रहे हैं, सिंगुलर पॉइंट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ही आइडिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज़ कम, यहाँ पर क्या आ रहा है कि जो मेरा फ्रेंड है वही बेनिफैक्टर भी है, मेरा जो फ्रेंड है वही बेनिफैक्टर भी है। ठीक है, इसलिए क्या है, सेम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर में क्या है कि जो मेरा फ्रेंड है वही बेनिफैक्टर भी है, वो सेम पर्सन है। बेनिफैक्टर और फ्रेंड, मेरा फ्रेंड, दोनों सेम पर्सन है। अब कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं यहाँ पर। अगर आपको इस तरह मिले कि द टीचर एंड प्रिंसिपल और जब एक जगह मिले द टीचर एंड द प्रिंसिपल, मैनी टाइम मैं इसको समझा चुका हूँ क्लास में। ठीक है, क्लासेस में मैं इसको बहुत बार समझा चुका हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। अगर लिखा है द टीचर एंड प्रिंसिपल, तो पहले वाले में क्या है कि यहाँ पर ये एक ही पर्सन है, द टीचर एंड प्रिंसिपल, यहाँ पर एक ही पर्सन है। क्यों, क्योंकि क्या है, टीचर के बाद, यहाँ टीचर के पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है और प्रिंसिपल के पहले कुछ नहीं लगा।
इट मीन्स कि क्या है, ये जो टीचर है, ये जो डेफिनिट है वो किसके लिए, दोनों के लिए है। जो डेफिनेट आर्टिकल है दोनों के लिए, टीचर के लिए भी और प्रिंसिपल के लिए भी, एक साथ में ही, मतलब वही एक पर्सन टीचर भी है और प्रिंसिपल भी है। बट अगर आपको इस तरह द टीचर एंड द प्रिंसिपल, तो दो डेफिनेट आर्टिकल हो गया, मतलब दो डेफिनेट पर्सन है, यहाँ पर दो डेफिनेट पर्सन है। क्लियर। तो पहले वाले में एक ही पर्सन दोनों हैं, टीचर भी है प्रिंसिपल भी है। दूसरे वाले में द टीचर एंड द प्रिंसिपल, इसमें दो पर्सन है, एक टीचर और एक प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है। तो ये डिफरेंस होगा उसमें। तो आप इसमें आइडेंटिफाई करते समय भी देखेंगे कि अगर एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक ही चीज़ को डिनोट कर रहा है, कब देखेंगे, कब एक ही चीज़ को डिनोट करेगा, जब दोनों के बीच में कोई अलग अलग डिफरेंसेस ना दिखाया जाए, मतलब दो डेफिनेट आर्टिकल ना यूज़ हो या दो डिफरेंट इनडेफिनेट आर्टिकल ना यूज़ हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इनडेफिनेट वाला देखते हैं, अ बॉय एंड अ डांसर। ठीक है, अ बॉय एंड अ डांसर, समझ रहा है, एक लड़का और एक डांसर, दो लोग हो गए। अब बॉय एंड डांसर, अगर इस अ को हटा दूं मैं, इस अ को हटा दिया मैंने, डिलीट कर दिया, ऐसे मैंने कट कर दिया इसको, अब बॉय एंड डांसर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो लड़का अब यहाँ पर अ नहीं लग जाएगा, ये डेफिनेट हो जाएगा, तो ये द बॉय एंड डांसर होगा, द बॉय एंड डांसर होगा। और जब अ बॉय एंड अ डांसर कहेंगे, सॉरी, अ बॉय एंड अ डांसर कहेंगे तो मतलब दो अलग अलग हो गए, या द बॉय एंड द डांसर करेंगे तो भी दो अलग अलग हो गए। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर वो लिखा होगा केवल अगर एक पर्सन को दिखाना तो हम द ही यूज़ करेंगे हमेशा और लिखेंगे द बॉय एंड डांसर। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो वर्ड्स ज्वाइंड बाई एज वेल एज, विद, एज टुगेदर विद, एज टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, एट्सेट्रा, मतलब ऐसे वर्ड्स जो इनके साथ जुड़े हुए हों। अगर दो नाउंस, दो प्रोनाउंस अगर इसके साथ जुड़े हुए हों, एज वेल एज, विद, एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, या और ऐसे कुछ वर्ड्स जो एक दूसरे को, मतलब दो पर्सन्स को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। सो रिक्वायर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, या तो सिंगुलर या प्लूरल वर्ब मतलब की ज़रूरत होगी, वहाँ पर लगेगी, मतलब वहाँ उसके साथ इनके साथ सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा, कब, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वर्ड के पहले, फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग, मतलब जो पहला होगा, मतलब एज वेल एज से पहले जो यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग, या विद से पहले जो यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग, एज से पहले जो यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग, टुगेदर विद से पहले जो यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग, अलॉन्ग विद से पहले जो यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग, मतलब इन सब के पहले जो यूज़ हुआ होगा। जैसे दो तरीके होंगे, फॉर एग्जांपल देखिए, राम एज वेल एज हिज फादर, इसमें दो लोग हैं, हिज फादर एंड राम, लेकिन एज वेल एज से पहले कौन यूज़ हुआ है, राम। ठीक है, तो हम राम को कंसीडर करेंगे, हिज फादर को भूल जाएंगे। इसी तरह होता है राम अलॉन्ग विद हिज फादर, राम अलॉन्ग विद हिज फादर, तो ऐसे मैं लिख दिया राम अलॉन्ग विद हिज फादर। अगर ऐसे दिया होता तब क्या करते हैं, तो इस अलॉन्ग विद के बाद में जो आया उसको भूल जाएंगे, किसको कंसीडर करेंगे, राम को कंसीडर करेंगे। बात समझ आ रहा है। इसी तरह एज दिखा होता, राम एज हिज फादर, राम टुगेदर विद हिज फादर। ठीक है, ऐसे दिया होता, सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब एक ही है, राम के साथ में उसके पिता। ठीक है, लेकिन हमको मेन जो पर्सन है उसमें राम है, उसके पिता नहीं है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वर्ब को लगाएंगे। तो हैज़ अराइव्ड क्या लगाया, राम के अकॉर्डिंग लगाया, राम सिंगुलर है। बट सेकंड वाले में देखिए, सोल्जर्स एज वेल एज मेजर, सोल्जर्स एज वेल एज मेजर। अब यहाँ क्या कह रहा है कि एज वेल एज से पहले क्या है, प्लूरल वर्ब आया, प्लूरल नाउन आया सोल्जर्स, और इसके बाद मेजर आया। तो मेजर को नहीं देखना है हमको, किसको देखना है, सोल्जर्स को देखना है। तो सोल्जर्स एज वेल एज मेजर वर इंजर्ड, इसलिए देखिए यहाँ पर वर लगा दिया मैंने। ठीक है, बात समझ आ रहा है, वर लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर सोल्जर्स क्या हमारा प्लूरल फॉर्म है। क्लियर। सो इतना समझ में आ जाना चाहिए कि क्या, कि अगर हम एज वेल एज, विद एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन सब के साथ दो नाउन्स को जोड़ रहे हैं, तो जो पहला नाउन होगा, क्योंकि जो पहला वर्ड होगा, जो पहला नाउन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वर्ब को रखेंगे। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। क्लियर। बुक्स में आपको बस ये लिखा होगा कि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ, प्लूरल वाला केस नहीं दिखाया होगा। तो मैं ये क्लियर करने के लिए कि प्लूरल होगा तो प्लूरल यूज़ कर देंगे, ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाई और, नॉर, इधर और, नीदर नॉर, रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। अगर आर, नॉर, इधर और, नीदर नॉर के साथ, ठीक है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हुए हों, दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हुए हों,
तो अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हमेशा, वर्ब को हमेशा सिंगुलर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, नो नुक और कॉर्नर वॉज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड। ठीक है, नो नुक और कॉर्नर वॉज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड, मतलब कोई भी कोना होता है, घर का हर एक कोना कोना छान दिया गया, सब मतलब चेक कर लिया, दिखा दिया गया। ठीक है, सब कुछ जांच कर लिया गया, हर एक घर का एक कोना कोना, ये समझ में आ रहा है। तो नो नुक और कॉर्नर वॉज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड। तो नो नुक और कॉर्नर, तो यहाँ देखिए नो नुक और कॉर्नर, तो और के थ्रू जुड़ा हुआ है, और के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो इस केस में क्या करेंगे, ये हमेशा सिंगुलर की तरह, ये नुक और कॉर्नर क्या है, सिंगुलर है, नुक और कॉर्नर सिंगुलर है। अगर ये होता है नुक्स एंड कॉर्नर, नुक्स और कॉर्नर्स, नुक्स और कॉर्नर्स हो जाता तब भी प्लूरल हो जाता, तब क्या रहता है, प्लूरल हो जाता। इधर द कैट और डॉग, इधर द कैट और डॉग, तो इसमें देखिए दो सिंगुलर है, इधर द कैट और डॉग, दो सिंगुलर है। ठीक है, द कैट और डॉग, इस केस में क्या करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, हैज़ लगा रहे हैं। समझ आ रहा है। तब याद रखिए पहले कि अगर हम क्या करें इन सब के साथ, और नॉर, इधर और नीदर नॉर के साथ दो सिंगुलर या दो से ज़्यादा सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट हमारे जुड़े हुए हों, तब हम क्या करेंगे, वर्ब को सिंगुलर रखेंगे, जैसे इसमें किया गया है। अभी इसके बाद नेक्स्ट है, उसको समझिए। इधर नीदर ईच एवरी वन मैनी अ मस्ट बी फॉलोड बाई ए सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ छूट गया, यहाँ पर नहीं है, मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ कि अगर इनके साथ आर नॉर इधर और नीदर नॉर के साथ क्या आया हो, प्लूरल वर्ब आया हो, क्या आया हो, प्लूरल वर्ब आया हो, कोई भी एक प्लूरल हो जाए, कोई भी एक प्लूरल हो जाए, चाहे इधर के बाद वाला, चाहे नॉर के बाद, और के बाद वाला, चाहे नीदर के बाद वाला, चाहे नॉर के बाद वाला, या आर से पहले वाला, या आर के बाद वाला। तो इसमें देखेंगे क्या करेंगे कि अगर हम क्या कर दें कि मैंने लिखा है यू आर आई, ठीक है, यू आर आई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस आर के बाद वाले को देखेंगे, आर के बाद वाले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे। ठीक है, यू और आई। उसी तरह यू क्या है, प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म की तरह ट्रीट किया जाए। जैसे अब मैं ऐसे कर दूँ, सुरेश, सुरेश और अदर स्टूडेंट्स, इधर सुरेश लगा लीजिए, इधर सुरेश और अदर स्टूडेंट्स, इधर सुरेश और अदर स्टूडेंट्स। तब इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए प्लूरल हो गया, यहाँ पर सिंगुलर हो गया। अभी मैंने रूल में क्या बताया कि दो सिंगुलर होने चाहिए या दो से ज़्यादा सिंगुलर होने चाहिए, बट यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। यहाँ पे मैंने एक सिंगुलर रख दिया, एक प्लूरल रख दिया। तो इधर सुरेश और अदर स्टूडेंट्स, तब हम क्या करेंगे, इस आर के अकॉर्डिंग, आर के बाद वाले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे। और ये क्या है, प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब प्लूरल लगाएंगे। क्लियर, बात समझ में आ गया। तो याद रखिएगा कि हम क्या करेंगे, जब दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स इधर आर, नीदर नॉर, या आर या नॉर से जुड़े हुए दोनों के दोनों सब्जेक्ट या दो से अधिक सब्जेक्ट होंगे, वो सिंगुलर होंगे, तब तो सिंगुलर लगेगा। अगर वो प्लूरल हैं, उसमें से आर के बाद वाला प्लूरल है, नॉर के बाद वाला प्लूरल है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। क्लियर। अगर इसको मैं लिख देता इधर द कैट और डॉग्स, अगर मैं इसको कर देता डॉग्स, तो यहाँ लग जाता है हैज़ की जगह पे हैव। इधर द कैट और डॉग्स हैव बिन हियर। समझ में आया। तो ये इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। क्लियर। अब ये होगा हमारा फिर नाउ नेक्स्ट वन, एंड आई होप ये लास्ट वन है आज, ठीक, आज के लिए। तो इधर नीदर ईच एवरी वन मैनी अ मस्ट बी फॉलोड बाई ए सिंगुलर वर्ब। अगर ये आपको सेंटेंसेस में स्टार्टिंग में ऐसे मिल जाते हैं, इधर नीदर ईच एवरी वन मैनी अ मिलता है, ठीक है। सो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, उसे वर्ब हमेशा उसके साथ सिंगुलर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही आस्क्ड मी वेदर, ये हमारा दूसरा पार्ट है, ये नरेशन का पार्ट लिखा है। तो ही आस्क्ड मी वेदर यहाँ भूल जाइए, जो मेन सब्जेक्ट हमारा, जो मेन सेंटेंस हमारा, इसको दिखना है। इधर ऑफ द एप्लीकेंट्स वॉज सूटेबल, इधर ऑफ द एप्लीकेंट्स वॉज सूटेबल। अब इधर के बाद देखिए क्या लिखा है, एप्लीकेंट्स प्लूरल फॉर्म में दिख रहा है, बट यहाँ इधर लिखा है, ठीक है। भले ही ये प्लूरल में हो, लेकिन अगर इधर लिखा है और वो ऑफ के थ्रू फॉलो कर रहा है उसको, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगुलर लगाएंगे, ठीक। नीदर ऑफ द टू मैन, यहाँ देखिए नीदर ऑफ द टू मैन, ठीक है, नीदर ऑफ द टू मैन। इधर के बाद भी, इधर इसके बाद भी देखिए क्या लगेगा, हमेशा प्लूरल रहेगा, जैसे कि वहाँ पे मैंने बताया था किसके साथ कि प्लूरल रहेगा, ठीक है। वैसे भी यहाँ पर भी इधर के साथ
प्लूरल रहेगा, ईदर ऑफ द एप्लीकेंट्स। ठीक है, जैसे वन ऑफ द बता रहे थे, वन ऑफ द के बाद क्या बताया था, ठीक है, वन ऑफ द या वन ऑफ समथिंग, तो यहाँ प्लूरल रहता है। उसी तरह ईदर ऑफ या नीदर ऑफ के साथ भी हमेशा प्लूरल ही आएगा, उसके साथ नाउन जो आएगा वो प्लूरल ही आएगा, क्लियर, या प्रोनाउन जो आएगा प्लूरल आएगा, क्लियर। तो यहाँ देखिए ईदर ऑफ द एप्लीकेंट्स वॉज सुटेबल, तो ईदर ऑफ द एप्लीकेंट्स, तो यहाँ पर ये हमेशा, लेकिन भले ही ये कैसा भी हो प्लूरल हो, लेकिन इसको सिंगुलर को ट्रीट करेंगे, जैसे वन ऑफ द वाले केस में कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि इसमें से किसी एक को, ये ऑप्शनल है ना, इनमें से किसी एक को, नीदर ऑफ द टू मैन, नीदर ऑफ द टू मैन दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, मतलब ये भी नहीं वो भी नहीं, तो इंडिविजुअली दोनों को अलग अलग बोलना है, ये भी नहीं रहेगा वो भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो नीदर ऑफ द टू मैन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब ना तो वो स्ट्रॉन्ग है ना तो वो स्ट्रॉन्ग है, इंडिविजुअली दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ना तुम स्ट्रॉन्ग हो ना तुम स्ट्रॉन्ग हो, इंडिविजुअली अलग अलग कह रहे हैं, इसलिए क्या है ये सिंगुलर हो गया। मैनी अ मैन हैज़ सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन, तो यहाँ मैनी अ मैन जब भी आएगा तो याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, मैनी अ मैन, इसको हम क्या करेंगे, जब भी मैनी अ मैन मिलेगा, मैनी अ लिखा है दिख रहा है, अ मैन, मैनी अ मैन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, इसीलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इसलिए हैज़ लगा हुआ है, क्लियर। नाउ आपके लिए एक वर्क है, सकम्ड की मीनिंग ढूंढेंगे आप, सकम्ड की मीनिंग ढूंढेंगे और टेम्पटेशन की मीनिंग ढूंढेंगे, ठीक है, और इस सेंटेंस का मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, सेंटेंस क्या कह रहा है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट वन, टू नाउन्स क्वालिफाइड बाई ईच और एवरी इवन दो कनेक्टेड बाई एंड रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। अगर दो नाउन्स ईच और एवरी से जुड़े हुए हों, दो नाउन्स ईच और एवरी से जुड़े हुए हों, जबकि दोनों एंड के थ्रू भी जुड़े हुए हों, दोनों एंड के थ्रू जुड़े हुए हों, तो क्या करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे, बात समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू जल्दी समझ में आएगा। ईच डे एंड ईच आवर, ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी, तो देखिए यहाँ एंड लिख रहा है, लेकिन इसके पहले डे एंड आवर है, लेकिन डे और आवर के पहले क्या फॉलो कर रहा है, ईच फॉलो कर रहा है। तो अगर दो नाउन जो कि ईच और एवरी से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ईच और या एवरी से क्वालिफाइड हो रहे हैं, मॉडिफाइड हो रहे हैं, ठीक, तो अगर वो एंड के थ्रू भी जुड़े हुए हैं, भले ही वो एंड के थ्रू जुड़े हुए हों, हमेशा क्या करेंगे, उनको सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, ईच डे एंड ईच आवर, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन ए पैकेट्स ऑफ स्वीट्स, मतलब बॉय एंड गर्ल होता तब प्लूरल हो जाता, बट एवरी लग गया, एवरी लग गया मतलब सभी के सभी लड़के, मतलब इंडिविजुअली सभी लड़के, और सभी के सभी गर्ल मतलब इंडिविजुअली सभी गर्ल, मतलब लड़के और लड़कियाँ एक साथ अलग अलग हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअली सबके सभी के लड़के को दे दिया गया और इंडिविजुअली सभी गर्ल को दे दिया गया, इंडिविजुअली सभी बॉयज़ को दे दिया गया, इंडिविजुअली सभी गर्ल्स को दे दिया गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं इसमें, ठीक है, इसलिए हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। तो एवरी जहाँ दिखेगा और वो दो, अगर कोई नाउन किसी एवरी के द्वारा क्वालिफाइड किया जा रहा है, ठीक है, या ईच के साथ क्वालिफाइड किया जा रहा है, और भले ही वो दोनों नाउन एंड के थ्रू जुड़े हुए हों, इस फॉर्म में जैसे सेंटेंसेस में दिया है मैंने, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर की तरह ट्रीट हो रहा है, क्लियर। सो आई होप आपको अभी तक का ये टॉपिक जो भी मैंने डिस्कस किया आज वो क्लियर हो गया होगा, और उसको क्विक रिवीजन करिएगा, मतलब एक बार इसको देखिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक बार अगर इसको समझ गए तो फिर बार बार इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम सिंगुलर और प्लूरल कैसे देखेंगे, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम पूरे इस चैप्टर में केवल सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, क्योंकि हमको जैसे पता चल गया सब्जेक्ट सिंगुलर है, हम तुरंत लगा देंगे वर्ब को प्लूरल, सिंगुलर लगा देंगे, और जैसे पता चला सिंगुलर है वर्ब प्लूरल है तो हम लगा देंगे वर्ब को प्लूरल, ठीक है। तो हमको सब्जेक्ट पता करना है यहाँ पर मेन, ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट में भी क्या मेन सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, जैसे कि हम स्टार्टिंग में देखा हमने। सो with this we end today's session. Thank you, bye bye, take care.